जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की खबर 8th पे कमीशन को लेकर के है और जिसमें बताया गया है कि सरकारी सैलरी 38% बढ़ेगी, पेंशन 34% बढ़ेगी। एक पेपर है उसमें इस तरह की खबर प्रकाशित की गई है। यदि पेपर ने प्रकाशित की है खबर तो उसके पीछे उनका रिसर्च होगा, कुछ न कुछ सूत्र होंगे जो कि उनको बता रहे होंगे। तो यहाँ पर पक्की खबर बताई गई है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में 38% का इजाफा होगा, जबकि पेंशनर्स जो है उनकी पेंशन में 34% का इजाफा होगा। तो इस खबर को हम विस्तार से जानते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दैनिक भास्कर की खबर है जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। क्या क्या बताया गया है वो भी हम जान लेते हैं। 1 जनवरी 2026 से केंद्र सरकार में लागू होगा नया वेतनमान। सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना और सरकारी सैलरी 38%, पेंशन बढ़ेगी 34%। 1.15 यानी कि 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को होगा फायदा। यहाँ पे बताया गया कि केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, 65 लाख पेंशनर्स, कुल यहाँ पर 1.15 करोड़ हैं, उनका फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि यहाँ सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाए। आज़ादी के बाद 1947 के बाद वेतन आयोग गठित किए गए। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसी का पालन करती हैं। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1.40 करोड़ कर्मचारी, पेंशनर जिसमें शामिल नहीं है, को भी इसका फायदा मिलेगा। पिछले आयोग से सरकार पर वेतन और पेंशन से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। वैष्णव जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उनके मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। अभी यहाँ पर जो आगे बताया गया है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर के 46,000 रुपये बढ़ जाएगा और ग्रेजुएटी भी करीब 2.5 गुना बढ़ जाएगी। उच्चतम जो वेतन है उसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है? 7वें वेतन आयोग में उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का जो वेतन है 2.2 लाख रुपए है। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए 2.57 की फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतनमान में इनका जो वेतन है बढ़कर के 6.40 6,40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हो जाएगा। इनकी जो ग्रेजुएटी है उस पर क्या असर पड़ता है? ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए ही है। अगर सरकार ने यहाँ नहीं बढ़ाई तो यहाँ यथावत रहेगी। अन्य क्या क्या फायदे इनको मिलते हैं? केंद्रीय कर्मचारियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% है उसकी ब्याज दर पे मिलता है। 6ठे वेतनमान में यहाँ लोन राशि 7.5 लाख थी। 7वें वेतनमान में 3.2 गुना होकर के 25 लाख के करीब पहुंच गई। 8वें वेतनमान में यहाँ बढ़कर के 80 लाख रुपए हो जाएगी। अभी जो पेंशनर्स हैं, पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होगी? 6ठे वेतनमान में पेंशन 14% और 7वें वेतनमान में 23.66 लगभग 24% तक बढ़ी थी। इस फार्मूले के आधार पर इस बार पेंशन न्यूनतम 34% तक बढ़ेगी। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया कि एक रिटायर आयकर कर्मचारी है जिसकी बेसिक सैलरी 80,000 रुपये है। इस पर उन्हें प्रतिमाह 40,000 रुपये का पेंशन मिल रही है। अंतिम वेतन 80,000 रुपये पर 34% की बढ़ोतरी यानी कि 27,200 रुपये बढ़ जाएगी। यानी अब बेसिक पेंशन बढ़कर के 40,000 पहले मिल रही थी, 27,200 रुपये अभी हो गई है, तो टोटल हो गया है 67,200 रुपये। एक चीफ कमिश्नर के पद से रिटायर अधिकारी का अंतिम बेसिक 2.5 लाख रुपए होता था, उन्हें पेंशन 1.25 लाख रुपए मिल रही है। 34% की बेसिक में न्यूनतम वृद्धि होने पर 85,000 रुपये बढ़ेंगे। वृद्धि की गणना अंतिम बेसिक के आधार पर की जाती है, भले पेंशन इससे 50% हो। ये भी आपको जानकारी होगी। न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है? 7वें वेतनमान में क्या है? किसी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है तो महंगाई भत्ता 53% है। 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कि कुल महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इसे जोड़ करके 8वां वेतनमान लगने से पहले कुल वेतनमान 28,620 रुपये होगा। 8वें वेतनमान में क्या होगा? तो 8वें वेतनमान में जो संभावित जानकारी इनके द्वारा दी गई है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.90 के बीच में रहेगा, यानी कि वेतन में इतने गुना की बढ़ोतरी होगी। 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर के 46,260 रुपये हो जाएगा,
यानी कि न्यूनतम वेतन आपका 46,260 रुपये माइनस 28,620 रुपये बराबर 17,640 रुपये यहाँ पर पड़ने वाला है, क्योंकि आपको 28,600 रुपये पहले मिल रहे थे और अभी आपका 8th पे कमीशन के अंतर्गत है 46,260 रुपये हो गया है। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है 17,640 रुपये है, ये आपका बढ़ने वाला है। तो 38.13% की यहाँ पर टोटल वृद्धि होगी। अभी ग्रेजुएटी जो होगी 4.89 लाख से बढ़कर के 12.56 लाख रुपये होगी। अगर मूल वेतन 18,000 रुपये हुआ, महंगाई भत्ता 10,620 रुपये है, तो इसका जोड़ होगा 28,260 रुपये। इसमें 26 का भाग देंगे, इससे दैनिक वेतन निकलेगा 1,087 रुपये। इनमें 15 का गुणा करने पर आधे माह का वेतन होगा 16,305 रुपये। अगर उसमें 30 साल नौकरी की है तो उसकी ग्रेजुएटी होगी 16,305 रुपये इंटू 30, यानी कि 4,89,000। इसे अगर 8वें वेतनमान की 2.57 फैक्टर से गणना करें तो यह राशि 4.89 गुणा अगर 2.57 यानी कि 12,56,000 रुपये हो जाती है। में अर्थव्यवस्था में इसका कैसे असर पड़ेगा? इकोनॉमी में 2 लाख आएंगे, खर्च क्षमता बढ़ेगी। आयकर विभाग के डेटा के अनुसार देश में वेतनमान जो प्रति व्यक्ति आया है 2016-17 में कुल 13.96 लाख करोड़ रुपए थी। 7वां वेतन आयोग के बाद वेतन में व्यक्तिगत आय 2017-18 में बढ़कर के 15.94 लाख करोड़ रुपए हो गई, यानी कि यहाँ पर जो है 14.18% की सीधी बढ़ोतरी हुई है। अर्थव्यवस्था, मांग और खपत दोनों बढ़ती है। रिवार्ड इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार उनके अनुसार 1947 से अब तक आए 7वां वेतन आयोग ने सरकारी खर्च को बढ़ाए पर लाखों लोगों की वित्तीय स्थिति भी सुधारी है। 7वें वेतन आयोग से सरकारी खर्च 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा था। इससे 2 बदलाव मिले। पहला कि पैसा या तो बैंक में जाता है या फिर बाजार में खर्च होता है। दूसरा, बाजार में जाता है तो मांग तेजी से बढ़ती है, यानी कि मांग और खपत उसमें गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। वाहन बिक्री 1 साल में 14.22% का इजाफा यहाँ पे होता है। 6वां वेतन आयोग मिलने के बाद 2017-18 में वाहनों की बिक्री 14.22% बढ़ गई, तो करीब 2.5 करोड़ रुपए हो गई। होम लोन 1 साल में 11% तक बढ़ोतरी हुई। 2017-18 में बैंकों ने कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए के होम लोन बांटे। यह सालाना आधार पर 11% ज़्यादा थे। अभी वेतन आयोग की जो सैलरी है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ बताया गया है कि 7वें वेतन आयोग में अधिकतम सैलरी 80,000 से बढ़कर के 2.50 लाख हो गई थी। तो उससे संबंध में यहाँ पे डाटा दिया गया है कि 1947 में जहाँ 55 रुपये सैलरी थी उस समय कर्मचारी थे 15 लाख। 1959 में 80 रुपये सैलरी थी और 14% की वृद्धि हुई थी, 25 लाख टोटल कर्मचारी थे। 1973 में 185 सैलरी थी मंथली और 19% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई, 30 लाख कर्मचारी थे। 1986 में 750 रुपये सैलरी थी, 30% की बढ़ोतरी हुई और 35 लाख कर्मचारी थे। 1997 में 2,550 रुपये न्यूनतम सैलरी थी, 40% की वृद्धि हुई थी और 30 लाख कर्मचारी थे। 2008 में 7,000 न्यूनतम सैलरी थी, 16 से 22% की वृद्धि हुई थी और 60 लाख कर्मचारी थे। 2016 के अंतर्गत 18,000 न्यूनतम सैलरी थी, 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई और 1 करोड़ के करीब कर्मचारी थे। तो 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की संख्या और पेंशन समेत यहाँ पर स्रोत दिए गए हैं, जिसमें बताई गई है अभी तक जितने पे कमीशन आए हैं उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई है और कितने कर्मचारी रहे हैं। तो ये तो जानकारी थी जो कि दैनिक भास्कर पेपर के माध्यम से प्रकाशित की गई है, उसी के जो अंश हैं उसको मैंने बताने की यहाँ पे कोशिश की। अभी तक इतना ही। जय हिंद।